कलेक्ट्रेट के प्रेरणा कक्ष में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और विधायक किरण देव ने अपने सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर कहा कि 13 दिसंबर को हमारी सरकार का पहला साल पूरा हो गया है। हमारा ये पहला साल आप सभी की सहभागिता और विश्वास के साथ विकास के लिए समर्पित रहा। बीते 12 महीनों में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ प्रदेश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। इसमें से कुछ आप लोगों के लिए साथ साझा कर रहा हूं और 1 साल में हमारी सरकार ने प्रदेश के सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम किया और उपलब्धियां हासिल की। हमारी प्राथमिकता में वे लोग रहे जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। और जनादेश पर्व के नाम से और सरकार ने इसको बनाने का निर्णय लिया है क्योंकि जनता के निर्देश, जनता के आदेश, प्रेम, स्नेह, उनके विश्वास के माध्यम से ये सरकार बनी है और उन्होंने जो विश्वास व्यक्त किया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, सभी मंत्रिमंडल को बहुत बहुत बधाई। और 1 वर्ष में एक रोड मैप तैयार करके भारतीय जनता पार्टी ने जो वचन विधानसभा चुनाव के पूर्व जनता के मध्य जाकर दिया था, महतारी वंदन की योजना हो, किसानों का धान 3100 में खरीदने का मामला हो, चाहे 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदने का मामला हो, चाहे तेंदुपत्ता संग्राहकों का मामला हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का मामला हो, नई शिक्षा नीति लागू करने का मामला हो, सर्वांगीण विकास को लेकर छत्तीसगढ़ की जो अवधारणा, जो जनता चाहती थी वो काम, साथ साथ भ्रष्टाचार के मामलों पर और कड़ाई से कार्रवाई, और पिछले कार्यकाल में जो पीएससी घोटाले पर जो लोग निरंतर जिन्होंने गड़बड़ियां की, वे सारे लोग को, कोयला घोटाला हो और चाहे शराब घोटाला हो, ट्रांसपेरेंट सरकार, पारदर्शी सरकार, सारा कुछ ऑनलाइन करके और उन्होंने एक बहुत ही साफ सुथरी पारदर्शी सरकार जनता की उम्मीदों के अनुसार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है और उसको जनादेश पर्व के नाम से सभी जगह ये मनाया गया। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने रायपुर में साइंस कॉलेज में एक महती जनसभा को संबोधित किया। हमारा ओलंपिक का खेल और उसको लेकर आदरणीय अमित शाह जी का भी आगमन हो रहा है और ऐसी सारी विकास की जो संभावना है, अवधारणा है, उस संकल्प को पूरा करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। ये पहली सरकार है जो अपने 1 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट जनता के सामने प्रस्तुत कर रही है, क्योंकि जनता के लिए उन्होंने जो वादे किए थे उनको उन्होंने पूरा करने का काम किया है, साथ ही और नए रोड मैप और पूरे छत्तीसगढ़ के विकास की दृष्टि से उन्होंने बनाए हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद। एक संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने एक योजना के तहत उन्होंने पूरे 60 देशों में 20 चुनिंदा गांवों को पर्यटन की दृष्टि से और चयन किया है और ये सौभाग्य का विषय है हम सबके लिए, आपके लिए, हमारे लिए, बस्तर वासियों के लिए भी, कि उस 60 देशों में हमारे देश में घुड़मा रास, कोटमसर के बाजू में, कोटमसर में ये घुड़मा रास का चयन हुआ है। तो चुनिंदा जो 20 गांव पूरे विश्व में हुए हैं उसमें से एक हमारे देश का घुड़मा रास है और हमारे दुर्वा जनजाति का बहुत ही अच्छा वहां पर काम है और पर्यटन की दृष्टि से अपार संभावनाएं हैं और विकसित करने की दृष्टि से, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने इसको अपने लिस्ट में लिया है, इसलिए निश्चित रूप से इसका और तेजी से पर्यटन की दृष्टि से जब विकास होगा तो उसके आसपास के क्षेत्रों को भी उसका लाभ मिलेगा। राज्य में हमारे सरकार के द्वारा 5 शक्ति पीठों का विकास किया जा रहा है और इसके लिए